कभी कभी प्यार एक ऐसा जाल होता है जिसमें फंसने वाला इंसान अपनी मौत खुद बुला लेता है। भरोसा, रिश्ता, शादी और फिर एक ऐसा मोड़ जहां से वापस आने का रास्ता नामुमकिन सा हो जाता है। ये कहानी है संदीप टोप्पो की, एक साधारण सा इंसान जिसकी जिंदगी ने ऐसा करवट लिया कि उसकी पटकथा उसी की पत्नी खुशबू तिर्की ने लिख डाली। वेलकम बैक गाइस, मैं हूं पवन और आप लोग देख रहे हैं पवन एक्स। एक इंटरनेशनल रेसलर, मासूम पति और एक खौफनाक प्लान। आज हम आप लोगों को लेकर चलते हैं झारखंड के रांची जिले से लेकर गुमला खूंटी की उस जंगल तक जहां से एक लव स्टोरी की शुरुआत हुई और खत्म हुई एक निर्दोष मौत के साथ। संदीप टोप्पो पेशे से एक प्लम्बर का काम करता था। रांची के रातो थाना क्षेत्र के सुंडील गांव का रहने वाला ये नौजवान हर दिन की तरह अपने काम में व्यस्त रहता था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में दस्तक देती है खुशबू तिर्की। एक ऐसी लड़की ना सिर्फ उभरते हुए खिलाड़ी थी बल्कि कुछ ही वक्त में एक इंटरनेशनल रेसलर बनकर देश का नाम रोशन करने वाली थी। संदीप और खुशबू की मुलाकात एक काम के दौरान हुई थी। खुशबू उसी मकान में किराए में रहती थी जहां संदीप प्लम्बर का काम के लिए गया था। यहीं पर इन दोनों को मुलाकात हुई, बातों का सिलसिला शुरू हुआ, दोस्ती गहराई में बदल गई और फिर यह रिश्ता एक दिन प्यार में बदल गई। मुलाकात के एक साल बाद फाइनली मार्च 2024 में दोनों ने शादी कर ली है। एक सपना और एक उम्मीद लेकर दोनों ने शादी कर लिया कि सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा हो भी रहा था क्योंकि राज्य सरकार ने खुशबू की प्रतिभा को देखते हुए एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में सम्मानित करते हुए एक खेल टीचर के रूप में जॉब दे देती है। खुशबू की पोस्टिंग होती है अपने लोकल डिस्ट्रिक्ट गुमला में। इधर संदीप का भी रांची में काम ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आती है जब खुशबू की मुलाकात होती है डुमरी चैनपुर के रहने वाले प्रदीप कुजूर के साथ। प्रदीप बिशुनपुर प्रखंड के आवासीय विद्यालय में एक अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत थे। दोनों में बातें बढ़ी और मुलाकातें होने लगी और एक रिश्ता बन गया। एक ऐसा रिश्ता जिसे छुपाया तो गया लेकिन ज़्यादा दिन तक छुपाया नहीं गया। खुशबू को जॉब से जब भी 1-2 दिन का छुट्टी मिल जाता वो अपने साथ प्रदीप कुजूर को अपने घर ले आते, यानी कि अपने ससुराल ले आती। ऐसे में ये सब देखकर संदीप को गुस्सा आने लगा और लेकिन कुछ दिन बाद संदीप को अपने ही घर में सबूत मिल गया जिससे संदीप को शक था वो यकीन में बदल गया कि उसकी पत्नी का प्रदीप के साथ अफेयर चल रहा है। संदीप ये सोचकर परेशान होने लगा और एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि नौकरी छोड़ दो तुम, हम एक नया जीवन का शुरुआत करते हैं। लेकिन खुशबू मानी नहीं। 18 फरवरी 2025 वो तारीख थी जब संदीप अपनी सास को अपनी वर्ना कार से बसिया गुमला के लिए छोड़ने गया था, लेकिन साथ में उसकी पत्नी खुशबू भी थी। संदीप बसिया गुमला से रातू लौट रहे थे और वे जब खूंटी जिला के करा थाना क्षेत्र के मालगो गांव के पास पहुंचते हैं तभी इनोवा कार से पीछा करते हुए 4 लोग उनके गाड़ी को रोक देते हैं और संदीप को बाहर निकालते हैं। और जैसे ही संदीप को बाहर निकालते हैं पता चलता है कि उनके जान पहचान वाले हैं। अब जो संदीप के मन में डर था वो दूर हो गया। फिर वहीं हुई एक पार्टी, शराब की बोतलें खुली, गाड़ी रुकी और यहीं रुक गई संदीप की जिंदगी। दरअसल हुआ ये कि शराब पीते पीते जब संदीप नशा में हो गया, यानी कि बेहोश हो गया, तो उसे अचानक से उसके सिर पर किसी ने हॉकी स्टिक से हमला कर दिया। वो गिर गया और गिरने के बाद उसे चाकुओं से हमला किया गया। फिर वहीं पर संदीप की ली गई। अब यहाँ बात आती है सबसे चौंकाने वाली खुशबू की भूमिका की। हत्या खुशबू को पुलिस को इसकी जानकारी देना चाहिए था, लेकिन खुशबू ने ऐसा नहीं की बल्कि वो सीधे रांची से 10 किलोमीटर दूर ओमांझी चली गई और वहाँ जाने के बाद अपने मायके वालों को फोन करती है कि संदीप की हत्या लोगों ने कर दी, जबकि ये खुशबू के द्वारा ही प्री प्लान था। उसके बाद खुशबू के मायके वालों ने संदीप के घर वालों को फोन किया कि संदीप की अज्ञात लोगों ने फलाने जगह पे हत्या की है। ये सूचना मिलने के बाद संदीप के घर वाले उस स्थान पे जाते हैं जहाँ पे संदीप की हत्या थी। लेकिन इनके पहुंचने से पहले ही खूंटी जिला के कर्रा थाना संदीप के शव को अपने कब्जे में ले ली थी। बताया जाता है कि कर्रा थाना जब शाम को 6 बजे गश्ती के लिए निकलते हैं तो वे देखते हैं कर्रा के मालगो जंगल के पास एक लवारिस कार पड़ी हुई है और वे जब कार के पास जाकर देखते हैं तो थोड़ी दूर में लाश भी पड़ी हुई है। पुलिस को देख के लग गया था कि हत्या कुछ देर पहले ही हुई है। कर्रा पुलिस इस पर तुरंत ही कार्रवाई करती है तो पता चलता है कि इस कार पर एक युवती भी थी। इसके बाद पुलिस युवती को ट्रेस कर ओमांझी से पकड़ती है और संदीप के घर वालों को सौंप देती है। अब अगले दिन 19 फरवरी को संदीप के गांव वाले को जैसे ही पता चलता है कि संदीप की हत्या हो गई है तो पूरे गांव में मातम छा जाता है, क्योंकि संदीप गांव में सीधा साधा सा लड़का, किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करता था। ऐसे में कौन उसका दुश्मन हो सकता है। इसलिए 20 फरवरी 2025 को संदीप के गाँव वालों ने एक ग्राम सभा बुलाई जिसमें खुशबू भी मौजूद रहती है। गाँव वालों को पता चलता है कि संदीप का खुशबू की मौजूदगी में हुई है तो शक और भी गहरा हो जाता है। पूछा गया कि संदीप की हत्या हो रही थी तो तुम कहाँ थे। पर खुशबू कहती है मैं वहीं पर मौजूद थी, मैंने बचाने की कोशिश की लेकिन मैं अकेले पड़ गई क्योंकि वे लोग 4 थे। गांव वालों ने फिर से सवाल किया कि वाकई ने तुम्हें बचाने की प्रयास की तो तुम्हारे शरीर पर एक भी खरोच क्यों नहीं है, आखिर तुम इतने सम्मानीय क्यों हो। ये सुनकर खुशबू चुप हो गई
और जब दबाव डाला गया उसके बाद जो सच सामने आया वह हैरान करने वाला था। खुशबू बताती है कि शादी के बाद संदीप ईसाई धर्म अपना लिया था, जिससे हम खुश नहीं थे। इसके चलते अक्सर हम दोनों में झगड़े होते थे। इस दौरान उनकी मुलाकात प्रदीप से हुई और दोनों ने मिलकर संदीप को अपने रास्ता से हटाने का प्लान किया। इसके लिए खुशबू और उसके बॉयफ्रेंड प्रदीप ने 2 लाख देकर 4 लोगों को हायर किया, जिसमें खुशबू की सहेली प्रिया भी शामिल रही। प्लान को अंजाम देने के लिए प्रदीप ने गुमला के शीशे से 4 चाकू खरीदता है और तोरपा होते हुए कर्रा की ओर निकल जाता है। इसके लिए खुशबू प्रदीप को हर 5 मिनट में लोकेशन शेयर कर रही थी और खुशबू आखिरी वक्त तक इस योजना का हिस्सा बनी रही। और आखिर में खूंटी जिला के कर्रा थाना क्षेत्र के मालगो गांव के पास इस घटना को अंजाम दिया गया। खुशबू एक इंटरनेशनल रेसलर, एक शिक्षिका, एक पत्नी, वो सब कुछ थी, लेकिन आखिरी में हत्यारा बन गई। इस केस में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि पुलिस से पहले इस केस को गांव वालों ने सुलझा दिया। बाद में खूंटी और कर्रा पुलिस के एसडीपीओ क्रिस्टोफर टोप्पो के नेतृत्व में जांच शुरू की गई और सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ऐसी ये थी झारखंड की एक सच्ची कहानी। इसमें प्यार, धोखा, लालच और हत्या सब कुछ था। अगर ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।